वहीं देखिए लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर कैसे नष्ट किया जा रहा है, कैसे यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, साउथ लेबनान की तस्वीरें। और लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की आपने तस्वीरें देखी। हिजबुल्लाह के नेटवर्क के खात्मे के लिए यह टारगेटेड रेड की जा रही है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की ब्रिगेड ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। डिविजनल ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम का यह ऑपरेशन आप देख रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत से पहले बड़े पैमाने पर फायरिंग की जाती है। ऑपरेशन से पहले हवाई और जमीनी हमले किए जाते हैं। आईडीएफ का मकसद हथियार डिपो और बंकर्स को तबाह करना है। हिजबुल्लाह की टनल और कमांड सेंटर का भी खात्मा किया जा रहा है। आईडीएफ का मकसद हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा है और जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक यह जंग जारी रहेगी, ये मैसेज दिया जा रहा है। रियर एडमिरल गिरीश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गिरीश जी, इससे पहले हमने जो आपको खबर दिखाई, दो बड़े बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, अमेरिका के ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड, अगर इन दोनों पर वाकई ईरान हमला करने में कामयाब रहा है, जैसा कि दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका नकार रहा है, तो यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है? क्योंकि ये बड़े बड़े युद्धपोत तो अमेरिका की आन बान और शान माने जाते हैं, तो ये ट्रंप की आन बान शान पर सीधा हमला होगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही है सबीर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। पावर प्रोजेक्शन के लिए, उसकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। और अगर उसके ऊपर हमला होता है और सक्सेसफुली अटैक होता है तो उस देश की जो रेपुटेशन है, मिलिट्री रेपुटेशन है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, उनके स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है कि उस पर अटैक हुआ है या उसमें ईरान का कोई हाथ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं हुआ। जेराल्ड फोर्ड के ऊपर वो बोल रहे हैं कि आग लगी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आग उनकी लॉन्ड्री में लगी है। वो लॉन्ड्री के अंदर आग लगी, वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था, उसका इस वॉर से, ईरान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन बातों को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सच में ईरान ने सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियर को हानि पहुंचाई है, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बहुत मजबूत होता है। क्योंकि कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाई से बाहर हो जाए, मिलिट्री कारणों से, स्वाभिमान के कारणों से। तो उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बहुत मिलिट्री साजो सामान होता है अपने डिफेंस करने के लिए। उस सब को भेद कर अगर ईरान जैसा देश उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है अमेरिका के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका अगर एक्चुअल हिट भी होगा जी ईरान को तो कभी इस बात को मानेगा, क्योंकि ईरान की नाक इसमें कट जाती है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के हमलों से तेल अवीव में मची तबाही को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और तेल अवीव से ही हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी मनीष शाह। मनीष, लगातार ईरान हमलों को लेकर दावे कर रहा है और तेल अवीव में तो नॉन स्टॉप अटैक जारी है। ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें तबाही का वो मंजर नजर आ रहा है कि कैसे रिहायशी इलाके पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ना सिर्फ एक बिल्डिंग बल्कि पूरे इलाके को इन ताजा हमलों में, तेल अवीव में तबाही के तहत कैसे उड़ा दिया गया, ये उसकी तस्वीर है। सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। तेल अवीव से ही हमारे सहयोगी मनीष शाह भी इस वक्त हमारे साथ है। बताएं मनीष।
बिल्कुल सुरभि, देखिए ईरान की तरफ से मिडनाइट से लेकर अब तक 3 बार हमले हुए हैं, जिसमें से एक बार जो है वो तेल अवीव को निशाना बनाया गया, बल्कि और 2 बार नदर्न पार्ट में इजराइल में हम निशाना बनाया गया था। और जाहिर है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं, ड्रोन से हमले किए जाते हैं, तो इसके बावजूद कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर इजरायली एयर स्पेस में इजराइल के कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तब भी 10% 15% मिसाइल या ड्रोन यहाँ पर आकर नुकसान कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, और वो साफ तौर पर दिखता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहें कि एक खास किस्म की ट्रेनिंग इजरायली लोगों को मिली है कि जैसे ही सायरन बजता है ज़्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं, तो जान का नुकसान नहीं होता है, लेकिन मिसाइलें जहां गिरती है, कई बार इंटरसेप्ट करने के बाद मलबा जहां पर गिरता है, उसकी वजह से बहुत सारी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और बाकी बिजनेस वगैरह का तो हाल आप समझ ही सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने ही अटैक किया, मुझे याद है कि जब हमास का हमला हुआ था अक्टूबर 2023 में, तब से लगभग 2.5 साल से हिजबुल्लाह पर लगातार IDF के अटैक हो रहे हैं, लेकिन तब भी हिजबुल्लाह उस हैसियत में है कि वो एक दिन में 150 मिसाइलों से हमला कर रहा है। 2 साल से अधिक तक इजराइल ने भारी बमबारी की छोटे से गाजा में, लेकिन तब भी बंधकों की रिहाई के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना पड़ा। तो जब हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी के साथ ये हालत है, तो ईरान की तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान किस हद तक इस मामले में लड़ाई को सस्टेन कर सकता है, और वो साफ तौर पर दिख रहा है जब एक दिन कई बार हमले होते हैं। 24 घंटे पहले तो भारी तबाही मचाई थी। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो 1 दिन 2 दिन पुराने हैं, जो इस वक्त ईरानियन मीडिया की तरफ से या ईरानियन नैरेटिव के तौर पर आगे दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेल अवीव में सब कुछ अच्छा है, लेकिन तब तेल अवीव उतना भी तबाह नहीं होता है जितना तेहरान से दावा किया जाता है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे तेल अवीव से जुड़ने के लिए।